वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं आपको करा रही हूँ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी लेसन है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसमें है कि एंटायर स्टाफ राउज्ड एंड मेड्स, मतलब ये इस वाले पैराग्राफ में ये दे रखा है कि पूरे स्टाफ को उसने हिला रखा था, सबको जल्दी जल्दी कि मेरी सारा सामान इसका इकट्ठा करो। ट्रिकी का जो डॉग था उनका, जिसके साथ वो बहुत प्यार करते थे, तो उसके ये पैराग्राफ दे रखा है उसके बारे में कि कैसे वो सामान लेके आते हैं और उसका कार में डालते हैं कि ये भी डाल दो ये भी डाल दो, क्योंकि वो बहुत लग्जरियस लाइफ, मतलब हर चीज़ उसकी होती है, जैसे एक इंसान की होती है ऐसे कुत्ते की भी सब चीज़ें थी ट्रिकी की। तो देखो अब क्वेश्चन आंसर्स में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द फोकस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो जो सामान डाल रहे हैं फिर उसके बाद वो रोते हैं, मतलब वो शीशे में देखता है जब वो चला के ले जा रहा होता है नरेटर, तो डॉक्टर हैरियट, तो वो देखता है कि सब मेड्स भी रो रही हैं और सब रो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ द स्टाफ्स लव फॉर ट्रिकी विच मैच्ड दैट ऑफ मिसेस पम्फ्रे, मतलब सारा स्टाफ जो उसको बहुत प्यार करता था जितना कि मिसेस पम्फ्रे। अगले में है मेड्स रश्ड इन एंड आउट, तो सब मतलब भाग रहे हैं, अंदर बाहर भाग रहे हैं। तो मिस्टर हैरियट गिव्स द अबव डिस्क्रिप्शन इन द एक्सट्रैक्ट टू शो हाउ स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड ट्रिकी वॉज। स्पॉइल्ड मतलब उसको इतना ज़्यादा ध्यान दे रखा था उसके ऊपर कि उसके ऐसे कपड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और पैम्पर्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब ओवर केयरिंग सी, ज़्यादा ही मतलब ध्यान देना, वो ज़्यादा ही प्यार करके उसको, मतलब जिससे कि चीज़ें नुकसान हो जाता है, ज़्यादा प्यार करने से मतलब कुछ ऐसा जिससे कि नुकसान हो जाता है। तो वो बीमार हो गया था। तो स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड ट्रिकी वॉज, तो ये आएगा इसका दूसरे का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। अब सब क्यों रो रहे थे? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज देयर फेवरेट पेट ट्रिकी वॉज बींग टेकन अवे फॉर 15 days टू सर्जरी। एक तो वो बीमार था और वो सर्जरी के लिए में 15 दिन के लिए ले जा रहे थे, तो वो मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। अब देखो उसके बाद है ये वर्ड है वॉज राउज्ड। तो वॉज राउज्ड का मतलब सबको उसने बड़ी जल्दी सबको लगा रखा था कि ये लेके आओ, ये वो लेके आओ मेड्स को। तो वॉज मेड गेट गोइंग, तो गेट गोइंग का मतलब कि लगातार चल रहे थे, कभी कोई लेके आ रहा है कभी कुछ, तो गेट गोइंग। उसके बाद व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट मिसेस पम्फ्रे एज अ पेरेंट ऑफ ट्रिकी। तो कैसी थी वो मिसेस पम्फ्रे एज अ पेरेंट ऑफ ट्रिकी? इज फुलिशली इंडल्जेंट, शी ओवरफीड्स हिम एंड मेक हिम इल। तो इसमें है मिसेस पम्फ्रे एज अ पेरेंट ऑफ ट्रिकी इज फुलिशली मतलब वो इतनी ज़्यादा, मतलब बुद्धू वाली बात है कि इंडल्जेंट का मतलब हम इतनी ओवर केयरिंग हो जाएं कि जिससे कि क्या हो गया, मतलब नुकसान होने का होता है। ज़्यादा इंडल्जेंट का मतलब कि इतनी ज़्यादा ओवर केयरिंग कि जिससे कि वो बीमार पड़ गया था। तो उसको मतलब वो सोचती है कि ये मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, बोल मतलब जब वो हो रहा है कोई जवाब नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो सोचती है इसको भूख लगी है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, मतलब खाना कम खा रहा है, तो वो ओवर फीड करती है उसको एंड मेक इट इल। नेक्स्ट है वाई व्हाट डज द नरेटर मीन व्हेन ही सेज यू हैवंट अ किक इन यू। जो हमारे में किक का मतलब यहाँ से ताकत ही नहीं है तुम में कि तुम अपनी पूंछ भी ना सको, क्योंकि जब उसको राइटर प्यार करता है हल्का सा, तो कुत्तों की आदत होती है वो अपनी पूंछ हिलाते हैं बड़ी ज़ोर से, फटाफट से हिलाते हैं, मगर उसमें तो इतनी भी जान नहीं थी कि वो हल्का सा हिलाता है, उसके अंदर मतलब इतनी भी जान नहीं थी कि वो ज़ोर से पूंछ अपनी हिला सके। तो द नरेटर मेंट टू से दैट ट्रिकी डिड नॉट हैड इनफ स्ट्रेंथ इवन टू वैग हिज टेल। नेक्स्ट है द नरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी एज ए पैथेटिक लिटिल एनिमल। पैथेटिक मतलब वो दुखी था क्योंकि वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसका मतलब क्या हुआ, पिटीड ट्रिकीज कंडीशन, तो उसके ऊपर तरस आ रहा था उसकी कंडीशन को देखकर कुत्ते की। नेक्स्ट है इसमें देखो ये मेलोड्रामा है। इस पैराग्राफ में क्या है, मेलोड्रामा कैसे हैं, क्योंकि अब सिचुएशन इन विच पीपल्स इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर दैन इन रियल लाइफ, मतलब इतना ज़्यादा वो कुत्ते के लिए इतने ज़्यादा उनके इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे थे कि जो कि मतलब रियल लाइफ में नहीं होते। तो एक तरह का ये मेलोड्रामा सा था। नेक्स्ट है स्टे ट्रू और फॉल्स। तो इसमें क्या है, पर्सनल अपील और फियर अपील दोनों ही चलती हैं। फियर अपील और पर्सनल अपील मतलब कि पर्सनल अपील में लोगों को ऐसी चीज़ें एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भाई ये सामान अच्छा है तुम्हारे, तो वो कुत्ते के लिए भी है कि ये सामान अच्छा है तुम्हारे कुत्ते के लिए, तो वो सब कुछ खरीदती रहती थी। फियर अपील का मतलब कि अगर तुम ये नहीं लोगे चीज़ें तो तुम्हारा मतलब ये कहते हैं कुत्ता बीमार हो जाएगा, तो इससे फियर अपील से भी वो ज़्यादा
इफेक्टेड होती है। तो मतलब ये एडवर्टीजमेंट है अलग अलग तरीके की। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट की वजह से उसने बहुत सारा सामान कुत्ते के लिए इकट्ठा कर रखा था। नेक्स्ट है इसी इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आगे है कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लगता है, नहीं समझ में आता है, देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल then don't forget to subscribe my channel and please do like, share and subscribe to my channel. Next, Dr. Harriet was confident of Tricky's necessary recovery. Elaborate in 40 words. अब देखो ट्रिक उसको पता है, डॉक्टर हैरियट तो पहले भी कह चुके थे कि वो उसकी बॉडी को देख कर ही वो समझ गए थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा है, इसका ओवरवेट हो रखा है और ये एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, तो उसकी वो बॉडी कैसे होती जा रही है, लेदार्जिक, बिल्कुल लेज़ी होता चला जा रहा है। और वो जो है उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, खाना मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रखी है। तो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट, उसे पता था कि अगर इसको खाना कट कर देंगे, इसको खाना थोड़ा सा कम कर देंगे, खाना नहीं देंगे, थोड़ा टाइम एक्सरसाइज कराएंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ ट्रिकीज रिकवरी बिकॉज ही न्यू द कॉज ऑफ हिज इलनेस। उसे पता था उसकी बीमारी का कारण क्या है, ठीक है ना। ही न्यू ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज हैज़ मेड द डॉग इल. By restricting his diet and making him do exercise would surely cure him. और उसको पता था ये जगह कम होती है तो मैं आपको आंसर इस टाइप के आएंगे तो एक दो लाइन्स और एक दो वर्ड्स और डालने होते, मतलब लिख कर बड़ा अच्छे आंसर्स बन जाते हैं। तो जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही रह जाता है। तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि इसमें इस टाइप से हमें लिखना है आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद अगला पैराग्राफ आता है इसका। अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट में आता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें है, तो थर्ड एंड फोर्थ वाली। थर्ड एंड फोर्थ में देखो समझ लो, इट रिफ्लेक्ट्स दैट ट्रिकी वाज हैप्पियर एट द सर्जरी। ट्रिकी खुश था सर्जरी में, वहाँ पे जहाँ पे उसको ले जाता है और डॉक्टर। एंड उसके बाद जो फोर्थ वाला है, इट शोज ट्रिकीज जर्नी विद उसके ट्रिकी जो है अपने वहाँ पे जो पियर्स मतलब उनके उसके जो कंपेनियन थे दूसरे कुत्तों के साथ जो है वो कैसे रहता है, एंड डॉक्यूमेंट्स इज रिकवरी, और कैसे ठीक हो जाता है ना। तो इसका ऑप्शन आएगा बी वाला। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, फिर बताना है। इस टाइप के तो नहीं आते एग्जाम में, मतलब ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट आता है एक ही लाइन में, ये ऐसे नहीं आते एग्जाम में, तो फिर भी आप इनको समझ लो। ट्रिकी वो जो इसका मतलब है कि वो सिल्की था इसमें, तो इसमें है सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। तो सिल्की मतलब बड़ा सॉफ्ट सा होगा और छोटा, लिटिल का मतलब अपना ऑटोमेटिक छोटा होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा बिल्कुल एकदम सिल्की सा सॉफ्ट सा कुत्ता था वो। तो ट्रिकी वॉज देखो लिटिल है तो ट्रिकी वॉज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, लिटिल का मतलब छोटा, एंड रेदर पैम्पर्ड डॉग, और जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया, बहुत प्यार से पाला गया, तो वो अपने आप ही गोलू मोलू सा हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा सिल्क की तरह से, है ना। तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, और वैसे भी वो कुत्ता कैसे दिखाता था, जिसके बड़े अच्छी तरह मतलब ऐसा लगता था उसके बाल बड़े कॉम किए हुए हैं इस टाइप से। और जैसे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला बैठेगा आपका, ठीक है। तो इसमें आएगा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है द नरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एज जॉयस, इलैबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स। देखो द नरेटर डिस्क्राइब्स ट्रिकी बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन स्कैश्ड एज जॉयस एज इट शोड दैट ट्रिकी वॉज रिकवरिंग। अब देखो कुत्ता जो है पहले कुछ नहीं करता था, बैठा रहता था, ऐसी लेजी सा पड़ रहा था क्योंकि बीमार हो चुका था वो, उसको अंदर से एनर्जी नहीं थी। तो अब देखो जब उसका खाना कम मिला तो उसका खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, एक्सरसाइज करने लग गया, ठीक हो गया। तो उससे पता चला कि जब वो ऐसे ऐसे हरकतें करने लग गया तो एज इट शोड दैट ट्रिकी वॉज रिकवरिंग, कि वो ठीक हो रहा था, उसको भूख लगनी शुरू हो गई, एंड वॉज रीगेनिंग हिज एपेटाइट, वो दोबारा से अपनी एपेटाइट मतलब रिगेन करने लगा। ही वॉज एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, और जैसे दूसरे कुत्ते कर रहे थे खाना खाते थे इसी तरह से वो भी जो है वैसे ही करने लगा। तो ही वॉज एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, तो दूसरे कुत्ते ऐसे ही कर रहे थे, वो भी उनकी कंपनी को एन्जॉय करने लगा। द शैगी क्रू, अब देखो शैगी क्रू मतलब गंदे वाले, वो कुत्ते मतलब इतने सुंदर नहीं थे जैसे कि ये सुंदर था। तो क्या कहेंगे, द शैगी क्रू मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट refers to other dogs than Triggy who had long, thick and untidy hair. तो other dogs than Triggy, जो दूसरे कुत्ते जो ट्रिकी से दूसरे कुत्ते थे, who had जिनके क्या थे, long, thick and untidy hair, उन कुत्तों के कैसे थे, लंबे, thick मोटे मोटे and untidy गंदे बाल थे। अब द लिटरेरी डिवाइस जो है इसमें लाइन 4 में वहाँ पे यूज़ किया गया है लाइक द टाइगर, ऐसे लिखा है ना। तो लाइक वर्ड का मतलब होता है कि सिमिली है,
है ना। ये देखो आप इसमें से समझो, ये लाइन है हमारी फाइटिंग लाइक अ टाइगर, ये फोर्थ लाइन है ना, तो फाइटिंग लाइक अ टाइगर। जब लाइक आता है, कंपैरिजन होता है, तो क्या होता है, सिमिली। तो हमारा कौन सा पॉइंट वो होता है, लिटरेरी डिवाइस सिमिली। नेक्स्ट है स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट ट्रिकी फ्रॉम द गिवन ए कॉन्टेस्ट, ही नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब उसे दूसरे कुत्तों की तरह तो कभी रहा ही नहीं था वो, कि उनकी तरह उनको जैसे झपट झपट के खाना खाना, अपने हिस्से का ढूंढना, और वो कहते हैं चूहे पकड़ना वहाँ पर। तो इस टाइप की तो उसने ज़िंदगी कभी जी नहीं थी, है ना। तो ट्रिकी वॉज अ पैम्पर्ड डॉग, वो तो पैम्पर्ड डॉग था। ही गॉट फूड एंड ऑल अदर कम्फर्ट्स विदाउट एनी एफर्ट, उसको तो सब कुछ मिल जाता था बिना एफर्ट के। नाउ इन सर्जरी ही हैड टू फाइट फॉर फूड, अब उसको अपने खाने के हिस्से खाने के लिए लड़ना पड़ता था, एकदम झपट झपट के जैसे कुत्ते करते हैं। एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच ही हैड नेवर डन बिफोर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि वो दिखाया कि वो चूहे पकड़ने वहाँ पर कमरे के अंदर, तो वो एक्टिविटीज़ भी उसने कभी नहीं की थी जैसे कि दूसरे कुत्ते करते हैं नॉर्मल। एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच ही हैड नेवर डन बिफोर। नेक्स्ट है ऑल द वाइल मिस्टर पम्फ्रे हॉवर्ड एंशियसली, तो ये दूसरे नंबर का आएगा एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस्ड का मतलब है कि पेट ओनर्स हैव द बेस्ट इंटेंशंस। बेस्ट इंटेंशंस मतलब वो सबसे अच्छी, मतलब उनकी अच्छी इंटेंशन होती है कि हमारा कुत्ता बहुत अच्छी तरह पले, बट एज सुन एज अ पेट लॉक्स आइज विद देम। अब देखो क्या हो जाता है, फिर उनका जो उनका पेट है, जैसे इसमें कुत्ता है, लॉक्स आइज विद देम, जब उनकी आँखों के साथ आँखें देखना शुरू कर देता है, और क्या करना शुरू कर देता है, एंड गिव्स देयर कमांड, और उनको कमांड देना शुरू कर देता है, अपने जो उनके पालने वाले होते हैं उनको कमांड करना शुरू कर देते हैं। दे आर एट द पेट्स बैक एंड कॉल, तो वो उसी कुत्ते की ही बात मानते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि जब वो चॉकलेट्स, मतलब उसे मीठा पसंद था तो वो मीठी चीज़ें मांगता था, तो वो देते जाते थे, ये नहीं देखते थे कि वो बीमार हो जाएगा, है ना। तो एंट्रेंस्ड, मैं आपको इसलिए सब कुछ समझाती हूँ कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना आए कि भाई ये आंसर क्यों है, ऐसे तो नहीं लिख दिया। हर आंसर के पीछे पूरे मैं स्टडी करके आपको तभी आंसर्स पूरे बताती हूँ कि क्या मतलब है और इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए। इससे मैं आपको रीज़न देती हूँ कि ये आंसर के पीछे क्या कारण है, ऐसे नहीं कि तुक्के मारे जाओ और कुछ भी लिख दो आप। ओके, सो देखो अब आगे है इसका आ गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास उसका रीज़न तो होना चाहिए ना कि आपने इसका आंसर क्यों लिखा है, तभी तो आपको जस्टिफाइड होता है। लिस्ट 3 क्वालिटीज़, आप देखो 3 क्वालिटीज़ बतानी है। इसका आंसर थोड़ा लंबा है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पॉइंट्स क्यों आएंगे, है ना। तो 3 पॉइंट्स बताने हैं ट्रिकी के, तो ट्रिकी का एक तरह से करेक्टर बताना है। तो ट्रिकी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड एडजस्ट ईजी टू न्यू सिचुएशन। तो देखो वो अडेप्टेबल है, अडेप्टेबल का मतलब है कि अगर वो कहीं नहीं, उसको देखो अब सब कुछ चीज़ें हट गई कंफर्ट्स सर्जरी में, तो वो वहाँ पर भी बड़े, उसको क्या हुआ 1-2 दिन के बाद वो वहाँ पर एडजस्ट कर गया, अडेप्ट कर गया वहाँ की कंडीशंस में, उसने दोस्त बना लिए। तो वो वहाँ पर मतलब उन कुत्तों के साथ वैसे ही बड़ा खुश होकर रहने लगा जैसे वो कुत्ते हरकतें कर रहे थे। तो ही इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड एडजस्ट ईजिली टू द न्यू सिचुएशन। तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप वो पॉइंट लिख सकते हो, है ना। ट्रिकी इज सोशलेबल, सोशेबल का मतलब है कि वो दोस्ती बड़ी जल्दी कर लेता है, उसको रहना आता है दूसरे अपने साथियों के साथ, अपने कुत्तों के साथ जैसे रह सकता है, वो अकेला अकेला नहीं रह रहा था, सोशेबल है। ही इज़ अ लविंग पेट, लविंग पेट का क्या रीज़न है कि जब उसको वापस लेने आती है उसकी मालकिन तो वो बड़ा प्यार करता है, तो लविंग पेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।